हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर एक पेपर में एक न्यूज़ आई है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें ये मतलब कह रखा है कि जो सिपाही की भर्ती है वो दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन, मतलब कि जो आपकी परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, इस पर अभी विचार किया जा रहा है ना। अभी कंफर्म नहीं किया है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। इसी को लेकर भर्ती बोर्ड ने कुछ मतलब बताया है वो इस पेपर के माध्यम से, तो वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दूसरी चीज़, पहले फिजिकल होगा या नहीं होगा ये भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये भी विचार चल रहा है कि भर्ती बोर्ड पहले फिजिकल कराए या फिर पहले मतलब एग्ज़ाम कराए। मतलब कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर पहले फिजिकल हो जाता है तो मतलब जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें कम बच्चे रह जाएंगे, तो पेपर में नकल नहीं होगी, यानी कि आपका मतलब जो पेपर आउट होता है या पेपर लीक होता है वो नहीं होगा। बट ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है कि कम भर्ती तो यूपी पुलिस जो अभी आरओ है उसमें तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, वो भी पेपर लीक हो गया आपका। तो ऐसा कोई मतलब ये कोई निश्चित नहीं होता कि किसी भर्ती में कम फॉर्म पड़े हैं या कम एग्ज़ाम देंगे बच्चे तो उससे आपका पेपर लीक नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, चलिए मैं जो पेपर में आपके क्या है मतलब कि जो सिपाही भर्ती की जो दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन है, इसमें देखिए क्या कह रखा है। देखिए पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रखा है आपका। ये है कि जो लखनऊ से सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी या नहीं होगी इस पर भी विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। यानी कि आपका पेपर जब आप दोबारा हो तो ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो जो इस बार हुई थी, ऐसी कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसलिए जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी जो हैं वो मतलब कि ताकि कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम अब दोबारा से ऐसा ना हो कि कोई भी गड़बड़ी हो। ठीक है, ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए, यानी कि जो अभी आप जिस कंपनी ने आपका एग्जाम कराया था उससे नहीं कराया जाएगा आपकी जो सरकारी संस्थान यानी कोई दूसरी सरकारी संस्थान को ही आपका एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए एक मुसीबत का सबक बन चुका है। जाहिर सी बात है, जब गड़बड़ी होती है तो भर्ती बोर्ड के ऊपर ही सारी मतलब जो होती है लगाया जाता है लांछन। ठीक है, अधिकारी इस बात को लेकर मतलब कि हल्का, देखो करता कोई है भरता कोई है, कहाँ से पेपर लीक हुआ, कैसे होता है, ये सब मतलब अब तो वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसीलिए कि दोबारा ऐसी कोई भी गड़बड़ी ना हो इसलिए ये सब मतलब तैयारी की जा रही है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक, गैंग सॉल्वर, नकल माफिया से कैसे बचा जाए, ये मतलब भर्ती बोर्ड सोच रहा है। वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का भी चयन दोबारा होना है, क्योंकि वो एजेंसी अब आपका पेपर नहीं कराएगी, दूसरी एजेंसी के द्वारा ही आपका पेपर होगा, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी प्राइवेट एजेंसी को अगर मतलब पेपर कराने की जिम्मेदारी देते हैं तो फिर से अगर पेपर आउट हो गया या पेपर लीक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। मतलब भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि ऐसी संस्था को दो ताकि वो मतलब पेपर लीक ना हो पाए। ठीक है, तो ये आपका ये था इसमें। ठीक है, दूसरा आपका है, देखो यही है, दोबारा भर्ती पर कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी विचार हो रहे हैं। दूसरा ये दे रखा है कि पहले शारीरिक दक्षता पर भी विचार चल रहा है। जो आपकी पहले शारीरिक मतलब पहले आपका फिजिकल होगा क्या, पहले फिजिकल, ये भी आपका विचार चल रहा है। तो देखिए क्या कह रखा है, ये कह रखा है कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। जाहिर सी बात है, जब 2 साल पहले जो हमारी एसआई की भर्ती हुई थी उसमें वो तो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, तब भी उसमें पेपर लीक हो गया था, हुआ था ना।
तो जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्र के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसा हुआ था। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थी की पहले शारीरिक दक्षता करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अभी ROA को पेपर हुआ, आपका UPSI का पेपर हुआ था, तो सब में क्या हुआ था, पेपर आउट तो वो भी हुए, जबकि उसमें भी गड़बड़ी हुई थी। ऑनलाइन पेपर था और कम बच्चे थे, ऐसा भी नहीं था। इसमें तो आपके 50 लाख बच्चे हैं, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, फिजिकल कराना पॉसिबल है या नहीं है, तो देखो 50 लाख बच्चों का हमारे जो जब फिजिकल होता है तो कितने कम बच्चे रह जाते हैं, तब भी फिजिकल होने में 1 महीना समथिंग लग जाता है, 1-1.5 महीना। अब इसमें ऐसे में पहले फिजिकल होगा कि पहले आपका रिटिन हो, कुछ समझ में, अभी भर्ती बोर्ड इन चीज़ों पर विचार कर रहा है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि पहले होगा क्या, मतलब अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि पहले क्या होगा आपका, अभी केवल विचार हो रहा है। भर्ती बोर्ड ने अपनी जो विचार हैं वो आप लोगों के सामने रखे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग को क्या करना है वो हम बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, आपको फिजिकल की भी तैयारी करते रहना है, क्योंकि अभी विचार हो रहा है, तो ऐसा ना हो कहीं आपका फिजिकल पहले हो जाए, क्योंकि लेकिन हाँ, इसके लिए नियमावली जो है हमारी, उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने एग्जाम की भी तैयारी करिए और फिजिकल की भी तैयारी करिए, क्योंकि फिजिकल तो हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है। अगर हम फिजिकल की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डेली बहुत ज़्यादा ही इतना हार्ड आपका फिजिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हार्ड फिजिकल तो नहीं होता, लेकिन आप डेली भी रनिंग करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो जब आपका फिजिकल होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अपनी फिजिकल की तैयारी भी करते रहना है, और आपकी रिटन की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, आपकी लिखित परीक्षा की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। कब एग्जाम हो सकता है आपका, कब एग्जाम हो सकता है आपका, देखो जून 6 महीने का टाइम मांगा है, लेकिन आपका 3-4 महीने में एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, हाइब्रिड होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। अभी तो भर्ती बोर्ड एजेंसी के लिए ही सोच रहा है। किसके लिए, एजेंसी के लिए ही सोच रहा है। ठीक है, कि एजेंसी कौन सी ली जाए, तो यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो पेपर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, 1-2 महीने, 2-3 महीने, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है दोनों चीज़ों की, फिजिकल की भी और रिटन की भी। आप लोगों को किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना है। आप लोग ये ऐसा नहीं हो कि अब लास्ट टाइम पे फिजिकल होगा तो लास्ट टाइम पे फिजिकल की तैयारी करेंगे, या एग्जाम होगा तभी एग्जाम की। आप लोगों को टाइम मिला है तो आप लोग अपनी दोनों तैयारी करते रहिए। ठीक है, फिजिकल तो ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप तैयारी करते रहेंगे, आपकी एक तरह से एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, दूसरा आप रिटन की तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं फिजिकल आपको पूरे दिन तैयारी करनी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको रिटन की भी तैयारी करनी है। ठीक है, रिटन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि पेपर कैसा होगा क्या होगा अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो ऑनलाइन भी हो सकता है, तो जब ऑनलाइन होता है तो पेपर का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा, तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी करनी है। बाकी आप लोग, भर्ती बोर्ड अभी विचार कर रहा है। ठीक है, दोबारा परीक्षा कराने कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, बहुत सारे विकल्प हैं, उसके बाद कैसे क्या करना है उसको तो अभी सोच रहा है। जैसे भी कुछ भी कंफर्म होगा आप लोगों के पास खबर आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोगों का फिजिकल होगा यहाँ, ये भी अभी कुछ निश्चित नहीं है, तो आप लोग दोनों ही तैयारी करते रहें अपनी। ठीक है, अच्छे से। बाकी आप लोगों को जो क्लासेस मिल रही हैं वो आप करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी और कोई भी जानकारी आएगी आप लोगों को तुरंत दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।